सकते हो। अब बिजनेस प्लान में क्या आता है, तो बिजनेस प्लान में सबसे मेन बात आता है आपको एक टारगेट रखना है। ठीक है, जो टारगेट रखना है वो किस चीज का वो भी बता देती हूँ। टारगेट बोल लो या फिर आपका गोल जो है ना वो निश्चित होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अभी कौन से गोल और कौन से टारगेट की बात हम कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सब लोग बोल रहे हाँ मैम मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे किसी ने बोल दिया, पर मुझे फिर भी गारंटी है कि इसमें से कई सारी चीजें जो है वो आप करते ही नहीं हो। ठीक है, और अभी वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम अपना जो भी सैलून या पार्लर खोल रहे हैं उसका एक आपको टारगेट डिसाइड कर लेना है कि मैं ये जो सैलून खोल रही हूँ या मैं जो ये सैलून चलाने वाली हूँ या पार्लर चलाने वाली हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। अब टारगेट मतलब क्या होता है, किस टारगेट की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि आपके पास में आपके कस्टमर कौन होंगे, ये आपका एक टारगेट हुआ। दूसरा टारगेट आपका ये हुआ कि आप एक दिन के या मंथली आप कितना इनकम करने वाले हो, ये भी आपका एक टारगेट हुआ। ठीक है, अगर हम तीसरी बात करें कि आप लोगों को एग्जैक्टली मतलब दिन में कितना कमाना है या फिर आपको कितना कस्टमर कहाँ से कौन से लाने हैं, और मेन बात दिन में कितने क्वांटिटी लेनी है कस्टमर की, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं देता है। अब आप बताओ कि आप लोग इसमें से कितनी चीजें करते हो। बोलने के लिए मत बोलना, सच में करते हो तो ही बोलना, क्योंकि मुझे पता है इतना सब कुछ कोई इतना सोच के नहीं करता है। आते जाते जो जैसे कि आपके सैलून में सीधा कोई भी घुस जाता है, बोलता है फेशियल करके दो, फिर आप बोलते हैं हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, जबकि आप एक जन का फेशियल कर रहे हो और दूसरी को आप बोलते हो हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं वो मैं आगे समझाती हूँ। ओके, ओके। सो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आप इस फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ो, आपकी तरक्की हो, आपको लोग जाने या फिर आपको लोग इस तरीके से जाने कि आप बहुत अच्छी सर्विस देते हो, तो आपको अपने बिजनेस का प्लान इस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने टारगेट और गोल्स जो है वो डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर उसको अचीव कैसे करना है उसके बारे में सोचना होता है। जैसे कि कस्टमर, आपके जो ग्राहक है वो कौन से एरिया से आपको चाहिए, कितने एरिया से आपको चाहिए, कैसे ग्राहक आपको चाहिए, मंथली या फिर डे के हिसाब से आप किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो वो आपको ध्यान देना है। सब कुछ आगे भी मैं सिखाने वाली हूँ। और उसके बाद क्वांटिटी, मतलब एक दिन में आप कितने कस्टमर लेने वाले हो, एक लेने वाले हो या 10 लेने वाले हो, और उन सबका टाइमिंग कैसा रहेगा, उन सबको आप सर्विस कैसे दोगे, ये भी टारगेट आपका होना चाहिए। और ये भी बहुत जरूरी है अगर आप सही सैलून या ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हो तो। ठीक है, मैं अभी इसमें कुछ नहीं करती हूँ तो करना चालू करो, ये आपका सबसे पहला नियम है ब्यूटी पार्लर का और मैनेजमेंट के लिए। मतलब ब्यूटी पार्लर या सैलून मैनेजमेंट अगर आप सही करना चाहते हो तो ये सारे नियम अपने लिए लागू कर लो, और धीरे धीरे आप खुद देखना कि आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। ये सारे नियम आपको लिखना चालू कर देना है, आज नहीं कल से, परसों से, या पूरा 40 दिन ले लो, बट 40 दिन के बाद में अपना टारगेट, अपने गोल, अपने बिजनेस प्लान, ये सब कुछ फाइनल अच्छे से होना चाहिए। अब आगे, और ये हमारा पहला ही स्टेप है कि बिजनेस प्लान में हमारा टारगेट और गोल किस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आएगा। सो आगे बढ़ू मैं, क्या मैं आगे बढ़ू? होम सर्विस के बारे में। होम सर्विस तो डियर आपको सामने से लोग कॉल करते हैं या बुलाते हैं, तो होम सर्विस तो आप एक टाइम पे एक ही जगह जाओगे ना, 10 जगह तो नहीं जाओगे। पर सैलून में 10 लोग एक साथ आ सकते हैं अगर आपका मैनेजमेंट सही ना हो तो होम सर्विस वालों का इसमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि होम सर्विस वाला खुद एक जगह जाके एक जगह ही हाँ, अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप बनाया है
जिसमें 10 लोग हैं और आप होम सर्विस देते हो, तो हर किसी का अलग अलग होम जो है वो डिसाइड करना है कि आज तुझे यहाँ जाना है, आज तुझे यहाँ जाना है, आज तुझे यहाँ जाना है, बट आप अकेले खुद हो